हेलो एवरीवन। आज है 11 मई 2026 और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह एक प्रमुख वैश्विक संस्था है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर नज़र रखती है। इसे अक्सर दुनिया का वित्तीय डॉक्टर कहा जाता है। इसका मुख्य काम वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और संकट में फंसे देशों की मदद करना है। आईएमएफ वर्तमान में कुछ मुख्य कारणों के कारण चर्चा में बना हुआ है। पहला, भारत का आर्थिक दबदबा। आईएमएफ की हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारत वैश्विक विकास का एक प्रमुख इंजन बना हुआ है। 2026 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि में भारत का योगदान लगभग 17% रहने का अनुमान है, जो कई विकसित देशों से अधिक है। पड़ोसी देशों का आर्थिक संकट। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश पिछले कुछ समय से आईएमएफ के बेलआउट पैकेज पर निर्भर है। आईएमएफ द्वारा लगाई गई सख्त शर्तों जैसे कि टैक्स बढ़ाना और सब्सिडी खत्म करने के कारण इन देशों में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल बनी रहती है, जो खबरों का बड़ा हिस्सा होती है। तीसरा है वैश्विक मंदी का खतरा और चीन की नीतियां। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि चीन की मौजूदा आर्थिक नीतियां और अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। आईएमएफ पर जोखिमों पर लगातार रिपोर्ट जारी कर रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। मई 2026 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और आईएमएफ में भारत की स्थिति में उतार चढ़ाव देखा गया है, जो भारत की आर्थिक मजबूती का संकेत देता है। अब हम आईएमएफ के बारे में कुछ जानेंगे। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, परंतु इसने कार्य प्रारंभ 1945 से किया। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में था। इसके सदस्य कुल 190 से ज़्यादा देश हैं। ये वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और आर्थिक संकटों को रोकना है। इसकी अपनी जो मुद्रा है वो है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसे विशेष आहरण अधिकार कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे पहला, सर्विलियंस। यह अपने सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों की जांच करता है ताकि भविष्य के संकटों को रोका जा सके। दूसरा, ऋण देना। जब किसी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं बचते तो आईएमएफ उसे आपातकालीन ऋण प्रदान करता है। और तीसरा, यह विकासशील देशों को बेहतर बैंकिंग, टैक्स प्रणाली और सांख्यिकी बनाने में मदद करता है।